आप लोगों की पावर एक्साइटमेंट देख के हमें पावर आ जाती है और एक नई एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि इस बिजनेस को हम बिल्ड कर रहे हैं सिर्फ अब उन कुछ लोगों के लिए जो सीरियस हैं अपने सपनों के लिए। मैं अभी आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करूंगा कि सफलता में किन चीजों की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आपने इस टॉपिक को ढंग से अप्लाई कर लिया अपनी लाइफ में, तो शायद आपकी सफलता आपके कदमों पर है। सफलता के मायने ये है, जो मैंने अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, देखा है, जाना, उसकी स्टडी की है और उसको प्रैक्टिकली देखा है। सफलता के साथ चैलेंजेस का चोली और दामन का साथ है। ये कभी पॉसिबल नहीं है कि सफलता हो और उसके साथ चैलेंजेस ना हो, सफलता हो और चुनौतियां ना हो। सफलता और चुनौती का चोली दामन का साथ है। कोई आदमी धरती पे ऐसा नहीं हुआ जिसको सक्सेस मिल गई लेकिन उसको चैलेंजेस नहीं मिले। भगवान को भी नहीं, श्री कृष्ण को भी महाभारत में तो लड़ना पड़ा, राम को भी रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, श्री कृष्ण को भी कंस से लड़ाई झगड़ा करना पड़ा। अगर उनकी जिंदगी में और डीप में जाओगे तो आपको हर कदम कदम पर चैलेंजेस दिखाई देंगे। अगर आप सचिन की बात करो, अमिताभ बच्चन की बात करो, आप शाहरुख खान की बात करो, आप धीरूभाई अंबानी की बात करो, आप किसी की बात करो, चैलेंजेस का सक्सेस का चोली दामन का साथ है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, सफलता उसे कहते हैं कि आपने उन चैलेंजेस को किस तरीके से ओवरकम किया। सफलता माने कि आपने उन चैलेंजेस को किस तरीके से ओवरकम किया। अगर वो तरीका सही है तो आप जिंदगी में सक्सेसफुल हैं, और वो तरीका अगर गलत है तो आप जिंदगी में फेल हो गए। कैसे? मैं छोटी सी बात करता हूं। मैं मानता हूं चैलेंजेस हम बाय करते हैं। मैं मानता हूं कि चैलेंजेस हम बाय करते हैं, हम खरीदते हैं चैलेंजेस फ्री में। हम स्कूटर से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं और जाते जाते पीछे से किसी आदमी ने मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी। मैंने गाड़ी का शीशा नीचा किया और झुक के उसको देखा, 4 गालियां बकी, उसने 2 गाली बकी, मैं गाड़ी के नीचे आया, वो गाड़ी नीचे आया, मैंने गलेवान पकड़ी, उसने गलेवान पकड़ी। अब क्या हुआ कि वो जो इस स्टेज पर, ध्यान से सुनना, ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है, इस स्टेज पर एक्सीडेंट तो हम भूल गए। हमें याद क्या आया? ईगो। तूने गाली कैसे बकी, तूने पहले जोर से क्यों बोला, तूने बोला इसलिए मैंने गाली बकी। हम एक्सीडेंट भूल गए। उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। अच्छा तूने मुझे थप्पड़ मारा, ये तो गाड़ी ठोक दी, मुझे थप्पड़ मारता है। मैं पुलिस को बुलाता हूं, मैंने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने केस बना दिया। हम दोनों थाने चले गए। थाने में मेरी गाड़ी जब्त हो गई, उसकी गाड़ी जब्त हो गई। 3 दिन तक हम परेशान होते रहे। कोर्ट में गए, कोर्ट से गाड़ी छूटी, केस 10 साल तक चलता रहा। हर तारीख पे हुआ जाते रहे, परेशान होते रहे। इन 10 सालों में मेरा कितना समय, मेरी कितनी एनर्जी, मेरा कितना पैसा गया। क्या मुझे वो उस 10 सालों में ये याद है कि मेरी गाड़ी ठुकी थी? नो। दूसरी तरफ मेरी गाड़ी ठुकी, गाड़ी ठुक चुकी, हैपन। जो घटना घट चुकी है वो हो चुकी है, वापस नहीं आ सकती। एक समय पहले की घटना पास्ट टेंस है, और जो गुजर चुका है वो जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आता। जो गाड़ी ठुकी, वो गाड़ी ठुक चुकी, उसके एक पल के बाद क्या वो वापस आ सकती है कि वो स्कूटर वापस रिवर्स हो जाए?
मैं गाड़ी ठुकी, मैंने हो चुका ना काम, अब क्या करूं मैं? मैंने शीशे से बाहर देखा, मैंने मुस्कुराया। मैंने जैसे ही मुस्कुराया तो उस आदमी को गिल्टी कॉन्शियस आया, वो आके कहता है सर सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं उसे कहता हूँ नहीं ये सॉल्व है, कोई बात नहीं, कि सर कुछ अगर पैसे चाहिए हो तो बताओ। नहीं कोई बात नहीं, मेरा इंश्योरेंस मैं ले लूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ये, मेरा फोन नंबर है, कभी हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। थैंक यू सर, सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, ओके। और मैं फ्री हो गया, मैं चला गया। मेरा वो दोस्त बन गया जिंदगी भर के लिए, मेरे काम आएगा, मैं उसके काम आऊंगा। पहली सिचुएशन में मैंने मुसीबत खरीदी है, मैंने चैलेंजेस बाय किए हैं, मैंने परचेज किए हैं वो चैलेंजेस। और दूसरी सिचुएशन में मैंने उस सिचुएशन को, उस चैलेंज को किस ढंग से ओवरकम किया, ये मैंने सीख लिया, तो मैं सक्सेसफुल हो गया, मैं सफल हो गया। मुझे जिंदगी में 10 साल तक वोट डालने की जरूरत नहीं है। लोग अपने जीवन का अधिकतर भाग उन चैलेंजेस में गुजार देते हैं जो चैलेंजेस उन्होंने खरीदे हैं, और उनको ये पता भी नहीं है कि चैलेंज किस वजह से हुआ। एक्सीडेंट होने के 5 मिनट बाद वो लड़ाई एक्सीडेंट की नहीं है, लड़ाई ईगो की है। तूने ऐसा कैसे बोला? तू अच्छा एक बार सॉरी बोल देता तो मैं सब माफ कर देता। मैं सॉरी क्यों बोल देता? मैं छोटे बाप का हूं, तू बड़े बाप का है, क्या हो जाएगा? 1 मिनट पहले जो घटना घटी है वो घट चुकी। मेरे धंधे में मुझे 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। मैं आपसे पूछता हूं, हो चुका ना? वो वापस हो सकता है? नो। वापस आ सकता है? नहीं। तेरी वजह से हुआ है नुकसान। तू अगर सही समय पे सही काम करता तो नहीं होता। तेरी वजह से कैसे हुआ? तू अगर सही बताता तो कैसे होता? मैंने कैसे नहीं बताया? अच्छा अब मैं बताता हूं तुझे। चलो, जो नुकसान हो गया उसे हम भूल गए। घटना घट चुकी, 10 लाख हाथ से जा चुके। सवाल इस बात का है कि अब अगले 10 लाख ना जाए उसकी तैयारी करो, बजाय इसके एक दूसरे पर ब्लेमिंग शुरू कर दो। जिंदगी में कितनी पीस आ सकती है। पति पत्नी के झगड़े किस बात के पीछे होते हैं? अगर ये सीख ले कि झगड़े को मैं बंद कैसे करूं तो आप जीत जाओगे। सास बहू के झगड़े, 2 भाइयों के झगड़े किस बात के हैं, ये मुझे तो समझाओ जरा। आप यहां से बाहर जाएंगे, 2 लोग आप एक साथ जा रहे हैं, टकरा गया, क्यों धक्का दे रहा है क्या? अरे मैं थोड़ी धक्का दिया। अच्छा अखड़ता और है, ये तो धक्का देता है। अबे मैं क्या कर रहा हूं, तू अखड़ रहा है क्या? तेरी माँ तेरी बहन। मैं देख लूंगा तुझे, बाहर निकल, यहां तो सब लोग हैं, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, बाहर बताता हूं तुझे। क्या हुआ? धक्का लग चुका, ये घटना घट चुकी। मैंने ये बोला चुकी, उससे पहले तो घटना कंप्लीट हो गई। अब क्या? मैं सिर्फ चैलेंज बाय कर रहा हूं, मुसीबत मोल ले रहा हूं। हे मुसीबत कम ऑन। लेकिन जो मुसीबत घट चुकी वो खत्म हो गई, अब आने वाली नहीं है। मेरा बच्चा परीक्षा में फेल हो गया, हो चुका। अब नालायक है तू, पता नहीं कैसी औलाद को जन्म दे दिया मैंने तुझे, साला पढ़ता भी नहीं है, गधा कहीं का, तेरा बाप गधा, तेरा खानदान गधा। अब वो बच्चा फेल तो हो चुका, दोबारा पास हो सकता है? घटना घट चुकी। What happened is happened। अब तुम किस पे झगड़ा कर रहे हो? किस बात पर? वो लड़के को और हाथ से धो बैठोगे, वो कह देगा मेरा बाप आइया है, मेरा बाप तो समझता नहीं है, इसे क्या पता आज की पढ़ाई कितनी बड़ी हो गई है, इसे क्या पता कि मैं कितनी मुश्किल से पढ़ता हूं, इसे क्या पता। इज्जत करना और बंद कर देगा। अब 2 साल बाद
तुम इस बात से परेशान हो जाओगे, 2 साल बाद तुम इस बात से परेशान हो जाओगे कि लड़का मेरी सुनता नहीं है, पर तुम्हें वो रूट कॉज नहीं पता जिस वजह से लड़के ने तुम्हारा सुनना बंद किया था। ये मुसीबत तुमने मोल ली है, तुमने बाय की है, तुमने खरीदी है। लाइफ में जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंज हमने बाय किए हैं मेरे दोस्त। लड़का फेल हो गया, तरीका सीखो कि उसे हैंडल कैसे करना है। गुड बेटा, कोई बात नहीं, फेल हो गए, नो प्रॉब्लम। अब सवाल इस बात का है कि अगले साल तुम्हारे नंबर क्लास में 75% कैसे आएंगे, मुझे बताओ, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। लड़का कहेगा ओ पापा, उसकी आंखों में आंसू होंगे, पापा आई लव यू। वो तो ये सोच के आ रहा था कि मेरा बाप मुझे गाली देगा, और आपने कहा बेटा हो गया, नो प्रॉब्लम, आप बता बेटा करूं क्या।